हाँ जी, नमस्कार। शाम का टाइम अभी करते हैं अपना। और पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। कैसा रहा आज का दिन? काफ़ी अच्छा दिन रहा आज मार्केट का। और मार्केट में अभी यही चल रहा है कि मार्केट एक स्टेप ऊपर निकलता है, फिर आधा स्टेप नीचे आता है, फिर दो स्टेप ऊपर जाता है। कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, लेकिन ये मार्केट ना धीरे 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 करके ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है। जो बीच बीच में जो सेलिंग आती है वहाँ पे सेलर्स ट्राई करते हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे बायर्स फिर आ जाते हैं, फिर मार्केट को ऊपर उठा लेते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स हर एक बार ट्रैप हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बायर है वो भी ट्रैप हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली होना क्या है, मार्केट को जाना तो ऊपर ही है ना। अब वो मार्केट इस टाइम पे क्या कर रहा है, मार्केट एक कभी कभी लगता है कि मार्केट यहाँ से गया, निकल गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, लेकिन आखिर में क्या होता है, संभल जाता है, फिर ऊपर आता है, रुकता है, फिर ऊपर निकलता है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसे ही मार्केट चलेगा, और कभी लंबे समय तक ऐसे ही चलता है मार्केट। ठीक है, ये मार्केट का व्यू लग रहा था मेरे को। तो अभी सवाल आते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर चल सकता है। एक तो जैसे हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, वहाँ पे निफ्टी के टॉप 20 स्टॉक्स होते हैं। वहाँ पे जैसे किसी को लॉन्ग टर्म लेना है, किसी को इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है। या फिर अगर हम अपने व्यू लगा के देखें कि कौन कौन सा सेक्टर चल सकता है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा चल सकता है, क्योंकि इकोनॉमी अगर ग्रो होगी तो बैंक्स बैंक्स का बहुत हाथ होता है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम वहीं से तो निकल के आता है। आरबीआई है वो कंट्रोल करता है पैसे को बैंकों के थ्रू। ठीक है, बैंकों में पैसा आता है, बैंक कंपनीज को लैंड करते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर प्रॉफिट कौन कमाता है? बैंक कमाता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत तगड़ा रोल होता है बैंक का, जो कि बहुत और ज़रूरी भी है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो एक बैंकिंग सेक्टर में हम पैसा लगा सकते हैं अपना लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ पे अच्छा ग्रोथ हमें मिल सकता है। ठीक है, हम एटलीस्ट अगर बैंकिंग सेक्टर में लगाते हैं, वहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में वहाँ पे निवेश करते हैं, उसमें रुकते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। निफ्टी 50 इंडेक्स को हम इजीली बीट कर सकते हैं। और हमें एक एक्स्ट्रा अगर हम सेक्टर देखें तो उसमें हमें कंज्यूमर सेक्टर अच्छा लगता है, क्योंकि कंज्यूमर में क्या करता है कि आदमी कंज्यूम करते हैं हम, जैसे डेली चीज़, डेली यूज़ आने वाली चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कोलगेट है, कोलगेट डेली आदमी करता है, चाय पत्ती आदमी डेली पीता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो कि टी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिनके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो मार्केट में पहुँचाते हैं, वहाँ से लोग खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इवेंचुअली प्रॉफिट किसको होता है? जो कंपनियां उसको मार्केट में पहुंचा रही हैं, ठीक है, अवेलेबल करा रही हैं सामान, उनको प्रॉफिट होता है ना, जो बिजनेस कर रही है। तो एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वैसे डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन सा सेक्टर कैसे काम करता है। जैसे हम चाय तो आदमी डेली पिएगा ना, डेली भी पीता है, और हर एक घर में पी जाती है, और पूरे इंडिया में पी जाती है, बाहर भी पीते हैं, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई चाय पीता है। ठीक है, बीवरेजेस में आता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये लोग सब पीते हैं। जैसे वरुण बेवरेजेस हैं, आज मैं एक जगह पे सुन रहा था, तो वरुण बेवरेजेस भी बहुत अच्छा स्टॉक है, कंज्यूमर स्टॉक है, क्योंकि उसके थ्रू कंज्यूम ही होती है ना। जैसे पेप्सी है, ठीक है, और सारी मिरिंडा, बहुत सारी ये बीवरेजेस में आते हैं, ड्रिंक्स में आती हैं, जो कि कंज्यूमर का ही पार्ट है। कंज्यूम करता आदमी, वहाँ से कंपनी को फ़ायदा होता है। ये दो तीन सेक्टर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे और फाइनेंस कंपनी में देखें हम, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, गवर्नमेंट में देखना है एसबीआई बैंक है। अब हर एक घर में आपको एसबीआई बैंक में खाता मिलेगा। ठीक है, सरकारी बैंक है, सबको भरोसा रहता है कि भाई बैंक तो कभी डूबेगा नहीं। ठीक है, आदमी वहाँ पे पैसा डालते हैं, वहाँ से फिर बैंक कंपनीज को लैंड करता है, उसमें जो बीच में मार्जिन होता है वो बैंक कमाता है। ठीक है, वही तो प्रॉफिट होता है ना बैंक को, वहीं से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, और ब्रांचेस खोलता है, और एटीएम खोलता है, और ज़्यादा पब्लिक को कैप्चर करने के लिए। ये एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। अब ये और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, ये लोग लोन भी देते हैं, जैसे स्मॉल इंडिविजुअल को भी लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, किसी को चाहिए हो तो। ठीक है, क्रेडिट स्कोर वगैरह देख के। तो ऐसे मैं सोच रहा था आज।
और मार्केट का आउटलुक मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं कल, आप लोग फिर डिस्कशन करेंगे कुछ इस बारे में। ठीक है, बाय बाय।